नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 की भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है और आप सभी साथियों को पता है कि इसकी वर्तमान में रनिंग चल रही है। DVPST इसका कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी साथियों को कमेंट आ रहा है, यदि कोई वीडियो बनाओ तो उसके नीचे तुरंत कमेंट आते कि भैया फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो एक मोटे मोटे तौर पे मैं बिल्कुल तथ्य पर आधारित आपको एक कट ऑफ बताने वाला हूँ। अब वो आपको कितनी सही लगे कितनी गलत लगे वो आप फैक्ट देख कर बात समझ जाओगे कि मैंने किस पॉइंट पर बात करी और किस किस पॉइंट पर बात नहीं करी। तो चलिए बात करते हैं, एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए सभी तथ्य पर मैं बात करूँगा, फैक्ट के साथ बात करूँगा। सबसे पहले तुमसे पूछ ले, देखिए ये पॉइंट पहला पॉइंट है। जब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया तो इसने लिख के दिया कि कितने कैंडिडेट बुलाए गए, 2.5 गुना कैंडिडेट बुलाए गए और 1,74,316 कैंडिडेट बुलाए गए। और यहाँ पर लिखा कि शारीरिक मानक परीक्षण हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों के प्रस्तावित कट ऑफ अंक निम्नलिखित हैं और जिसमें समान कट ऑफ अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया है। अब एक बात बताओ, कुछ साथी कह रहे हैं कि नहीं वो 2.89 गुना बुलाए गए और भर्ती बोर्ड ने 2.5 गुना लिख के दिया। तो सच्चाई क्या है? देखो मैं आपको सच्चाई विद प्रूफ बताने वाला हूँ। सच्चाई यही है कि 2.5 गुना मतलब 2.5 गुना ही कैंडिडेट बुलाए गए। जो 2.89 गुना बता रहा है ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने इस पर लिख के दिया कि इसमें समान कट ऑफ अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया। वो अभ्यर्थी कैसे सम्मिलित किए गए वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक उदाहरण सुनिए। देखिए मैंने UPSI की भर्ती देखी, इसमें टोटल 9,534 पद थे। 9,534 पद में मैंने देखा कि 484 पद प्लाटून कमांडर के थे और 23 पद इसमें अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के थे और बाकी के जो 9,027 पद थे वो UPSI के थे। यदि मैं 9,027 पद का 20% निकालूं तो लगभग वो 1,800 कुछ पद निकल रहा था, 1,800 प्लस। कितने? 1,800 प्लस पद निकल रहा था। और यहाँ पर मैंने देखा कि भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट तरीके से लिख के दिया गया था कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 3.5 गुना और महिला अभ्यर्थियों को 4 गुना। एक बात बताओ, जब भर्ती बोर्ड इस तरीके से लिख के दे सकता कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको हम 3.5 गुना बुला रहे हैं और महिला अभ्यर्थियों को 4 गुना बुला रहे हैं, इसी तरीके से उसने जेल वार्ड और फायरमैन में लिख के दिया था कि हम पुरुष अभ्यर्थियों को 2.5 गुना बुला रहे हैं और महिला अभ्यर्थियों को 5 गुना लग के बुला रहे हैं। जब वो हर जगह लिख के दे सकता तो 60,244 वाली भर्ती में भी वो लिख के दे देता कि भाई हम इन कैंडिडेट को इतना गुना बुला रहे हो, इन कैंडिडेट को इतने गुना बुला रहे हैं। तो ऐसा उसमें कुछ किया ही नहीं है। जो कट ऑफ पे समान अंक वाले थे उसने उनको बुला लिया, इसलिए उसने 2.5 गुना ही लिखा, लेकिन वो विद्यार्थी को बुला लिया। अब वो क्यों बुला लिया? क्योंकि एक बात बताओ, बाद में रिजल्ट आता, उनके नंबर देखते, उनको भी पता है बच्चों ने अपने आंसर किया या अपने नंबर मिला लिए। बच्चों को पता चला कि हमारे नंबर तो मान के चलो OBC में 199 है और OBC की लगभग कट ऑफ भी 199 गई। और यदि चाहिए हैं उनको 100 विद्यार्थी, लगभग 100 विद्यार्थी और 199 पे है 200 विद्यार्थी, तो 200 विद्यार्थी में 100 चाहिए तो 100 कहाँ जाएंगे वो? जब उन 100 का सिलेक्शन नहीं होगा तो वो लोग कोर्ट चले जाएंगे, फिर कोर्ट चले जाएंगे तो भर्ती अटक जाएगी। इसलिए उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि समान कट ऑफ अंक पाने वाले हमने सभी विद्यार्थियों को बुला लिया। और देखो ऐसा इन्होंने UPSI में भी लिखा था कि कट ऑफ के समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बुलाया है। तो मैंने देखा कि महिला कैंडिडेट की संख्या 1,800 हो रही थी और मैंने UPSI की जो वैकेंसी थी उसमें देखा कि 1,800 के यदि मैं 4 गुना करूँ तो लगभग 18,36,18,72 लगभग 7200 कैंडिडेट महिला अभ्यर्थी को बुलाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने जो फिजिकल की बुलाया था वो लगभग 7500 प्लस कैंडिडेट को बुलाया था। मतलब 300 कैंडिडेट कहाँ से ज़्यादा आ गए? तो ये 300 कैंडिडेट वही ज़्यादा आ गए भाई कि जो समान कट ऑफ अंक पर थे ना उनको भी बुला लिया था। जी बिल्कुल हकीकत बात है, आप भी जाके देख सकते हैं UPSI की भर्ती में। तो ध्यान रखना यहाँ पर समान कट ऑफ अंक पर ज़्यादा स्टूडेंट हैं। वैसे 2.5 गुना 1.5 लाख हो रहा, लेकिन 24,000 विद्यार्थी ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि भर्ती बहुत बड़ी है। यहाँ पर 9,000 भर्ती थी तो लगभग वो 300 ज़्यादा हुई है महिलाओं में। यहाँ पर 60,000 भर्ती है तो वो 24,000 ज़्यादा हो गए। समझ रहे? तो ये बात भी आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि समान कट ऑफ अंक पर विद्यार्थी हैं कि नहीं है, तो मतलब हैं। तो वो कैसे रहते समान कट ऑफ अंक पर? आपने देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, एक जो रिजल्ट है मैं आपको बता दूं, एक जो रिजल्ट है यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा कि जो कट ऑफ गई
193.8763, 193.8763, 193.8763, 193.8763, 193.8763। मतलब अब जो सभी कैंडिडेट हैं, अब एक बात बताओ, लगभग आपको जो कैंडिडेट चाहिए हैं वो आपके यहाँ तक मिल गए, लेकिन नंबर तो भाई ये जो अभी बच्चे कैंडिडेट इनके भी हैं कि नहीं है भाई, इनके भी नंबर हैं 193.8763। तो क्या इनको बाहर कर दोगे? तो इनको भी बाहर फिर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अभ्यर्थी जो भर्ती बोर्ड है उसने इनको भी शामिल कर लिया और इनको भी शामिल कर लिया। अब ऐसे हर कैटेगरी के हैं, ऐसे हर कैटेगरी में कैसे जनरल के लड़के भी हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं, ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले। इसके बाद ऐसी पांचों कैटेगरी लड़कियों के भी समान कट ऑफ अंक वाले हैं। तो इस प्रकार से वो 24,000 कैंडिडेट ज़्यादा हो गए। समझ रहे? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें शायद समझ में आ रहा होगा जो बात मैं कह रहा। ओबीसी की कट ऑफ आपको पता है 198.99 गई। अब जो कट ऑफ के अंतिम नंबर है वहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट होंगे कि नहीं होंगे, तो उन सबको बुला लिया फिर भारतीय बोर्ड ने। देखो और भी मैं लाया हूँ ऐसे ऐसे देखो फिर 193, 193, 193, 193, 193। अब भाई जैसे मान लो यहाँ पर 3 कैंडिडेट चाहिए थी, वो तो जो 3 कहाँ जाते फिर, तो 3 तो रह जाते ना। तो इसका मतलब समान कट ऑफ अंक पर विद्यार्थी हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अब देखो ये आपकी लगभग कट ऑफ गई थी जो कि आपने देखी है कि वो भी जर्नल की 214, ईडब्ल्यूएस की 187, ओबीसी की 198.99, एससी की 178 और एसटी की 146। और यहाँ पर लड़कियों की 203, ईडब्ल्यूएस की 180, ओबीसी की 189 और एससी की 169 और एसटी की 136। ये कट ऑफ गई थी। अब देखो, अब कुछ साथी कह रहे हैं कि सबसे पहले तो डीबीपीएसटी हुआ। डीबीपीएसटी में टोटल कितने कैंडिडेट थे? 1,74,000 कैंडिडेट थे, जिसमें यदि मैं मोटे मोटे तौर पे इनका डिवाइड करूं तो 1,40,000 जिसमें महिला अभ्यर्थी थी और लगभग 34,000 इसमें, सॉरी 1,40,000 इसमें पुरुष अभ्यर्थी थे और लगभग 34,000 इसमें महिला अभ्यर्थी थी। आप सभी ने खूब डीबीपीएसटी देखा और बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू देखा। हर सेंटर पर यदि डीबीपीएसटी के लिए 75 कैंडिडेट जा रहे थे डेली के डेली, तो पुरुष की बात कर रहा, 75 में से कम बता रहा मैं, डेली, झूठ नहीं बोलना, आप खुद सब दिमाग लगा लेना, 12 से लेके 18 कैंडिडेट के बीच में तो फेल हो जा रहे थे, कम से कम बता रहा मैं। और 4 से लेके 5 कैंडिडेट डेली अब्सेंट रह रहे थे। ईमानदारी बताना, यस या नो? ये डेली का आंकड़ा है और आप डेली रिव्यू देख रहे थे। ये पुरुष कैंडिडेट की बात कर रहा। यदि मैं महिला अभ्यर्थियों की बात करूं तो लगभग 3 से 4 महिला डेली एब्सेंट रही और 5 से 6 लड़कियां डेली फेल रही। देखो मैं ज़्यादा फेल नहीं कर रहा, जो जितनी रही हैं वो एक्यूरेट बता रहा हूँ और आपने भी खूब आंकड़े देखे हैं। 3 से 4 महिला कैंडिडेट एब्सेंट रही और 5 से 6 महिला कैंडिडेट फेल रही, ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन पुरुष कैंडिडेट का ये आंकड़ा है, आप भी उठाकर देख लो, डेली वीडियो आती थी, डेली यही चलता था। समझ रहे? इसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि रनिंग में लगभग डेली देख रहे हैं। यदि रनिंग में बात करूं मैं महिला कैंडिडेट की, लगभग डेली लड़कियां 25 से 30%, समझ रहे, इतनी परसेंट लड़कियां ओवरऑल बाहर हो रही। और यदि मैं लड़कों की बात करूं तो आप भी रनिंग डेली देख रहे हैं, अभी चल रही वर्तमान में। रनिंग में लड़के ज़्यादा बाहर नहीं हो रहे, जो रनिंग में लड़के बाहर हो रहे वो 7 से लेके 12%, सिर्फ 7% से लेके 12%। ये पूरी कैलकुलेशन करिए तब मैं आपको ऐसे आंकड़े बता रहा। देखो रनिंग में कम कैंडिडेट बाहर हो रहे, समझ रहे, लेकिन अब यहाँ पर एक आंकड़ा भर्ती बोर्ड नहीं बता रहा कि कितने कैंडिडेट अब्सेंट हो रहे, कितने। भाई इसमें कुछ कैंडिडेट अब्सेंट भी हो रहे, समझ रहे, तो वो बोर्ड आंकड़ा नहीं बता रहा। यदि मैं इस आंकड़े को मोटे मोटे तौर पे यदि मैं आपको बताऊं तो समझो, देखो लगभग 12 से 18 कैंडिडेट डेली बाहर हो रहे थे डीबीपीएसटी में और 7 से 12% डेली रनिंग में लड़के आउट हो रहे। मेरे हिसाब से यदि 1,40,000 पुरुष अभ्यर्थी थे तो जो फाइनल कट ऑफ के लिए पुरुष अभ्यर्थी बचेंगे, मैंने जो अपना कैलकुलेशन किया उस पर, क्योंकि भाई मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं दिखा सकता आपको, लेकिन जो भी मैं आपको बात बता रहा वो ऐसे हुआ हल्ला करके नहीं बता रहा, क्लियर बता रहा। लगभग 1 लाख अभ्यर्थी बचेंगे,
ध्यान रखना। 1,00,000 से 1,05,000 कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी बचेंगे फाइनल कट ऑफ के लिए, जो कि पुरुष कैंडिडेट की वैकेंसी है 48,000। जो बात है वो सच है, झूठ नहीं बोल रहा मैं। यदि मैं यही बात महिला अभ्यर्थी की करूं तो 34,000 में से महिला अभ्यर्थी में से जो बचेंगी वो लगभग 20 से 22 या 23,000 बच रही। मोटे मोटे तौर पे बता रहा मैं आपको, कितनी 20 से 22 या 23,000 कैंडिडेट बच रही, सब कुछ मिला के। तो सब कुछ क्या क्या मिला के, सभी का, पुरुष कैंडिडेट का भी DBPST प्लस DBPST में एब्सेंट प्लस रनिंग में फेल प्लस रनिंग में एब्सेंट, इतनी जो चारों चीज़ें पुरुष और महिला कैंडिडेट की मिला के मैं जी आंकड़े बता रहा। और आप सभी डेली रिव्यू देख रहे हैं, खुद अपना दिमाग लगा लेना। यदि इतना परसेंटेज ना निकले तो नाम बदल देना आप भाई, सही कह रहा मैं, समझ रहे। तो लगभग इतनी बचेंगी महिला कैंडिडेट। इन सब बातों को देखते हुए कि 48,000 वैकेंसी है पुरुष की और 1,00,000 या 1,05,000 बचेंगी, और 12,000 वैकेंसी है महिलाओं की और लगभग 20 से 22,000 बचेंगी। तो महिलाओं को लगभग वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए तो 8,000 से 10,000 महिलाओं को बाहर होना, ठीक है। यदि मैं यही आंकड़ा पुरुष में देखूं तो लगभग पुरुष में 50,000 कैंडिडेट को बाहर होना। मतलब सीधी बात, एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट बचे हैं। कितने? एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट बचे हैं। अब एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट बचे, एक बात बताओ, जो साथी बाहर हुए, जो साथियों ने एब्सेंट रहे, जो साथी DBPST में बाहर हुए, तो क्या आपको पता है वो कितने नंबर वाले बाहर हुए? कुछ भी जानकारी नहीं है। कुछ साथी अच्छे नंबर वाले भी बाहर हुए होंगे, कुछ बेकार नंबर वाले भी, कम नंबर वाले भी बाहर हुए होंगे। मैं दोनों चीज़ मान के चल रहा ओवरऑल, समझ रहे। कुछ साथी अच्छे नंबर वाले भी एब्सेंट रहे, कुछ साथी कम नंबर वाले भी एब्सेंट रहे, समझ। एब्सेंट ज़्यादातर वो साथी है जिनके अच्छे नंबर थे, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग कर ली। तो मेरे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन को किसी को अभी अता पता है नहीं, किस शिफ्ट में बढ़े हैं, किस शिफ्ट में ईमानदारी से घटे हैं। तो देखो, इतना एनालिसिस करने के बाद एक्यूरेट बता रहा, और एक नंबर पर हज़ार हज़ार लड़के रहते हैं। देखो आपके सामने दिख रहे होंगे 189, 189, 189, 189, 189, ऐसे हज़ार हज़ार लड़के रहते हैं एक एक नंबर पे। मतलब एक एक नंबर मेरिट बढ़ती तो 1,000 लड़के मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से जो दिमाग में लगाया जा रहा, जो जर्नल की कट ऑफ जाएगी वो 214 से बढ़ के लगभग 220 नंबर हो जाएगी। ध्यान रखना, 6 नंबर कट ऑफ जनरल की बढ़ जाएगी। यदि EWS की बात करूं तो लगभग 6 से 7 नंबर लड़कों की EWS में भी कट ऑफ बढ़ जाएगी। इतनी कट ऑफ तो बढ़ जाएगी, ध्यान रखना। यदि मैं OBC की बात करूं तो 198.99 आप 199 मान के चलो। मेरे हिसाब से OBC की कट ऑफ लगभग 208 से 209 और 210 के बीच में जाने वाली है। ध्यान रखना, OBC की कट ऑफ जनरल की तुलना में ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो लड़के जनरल में काउंट है वो OBC में आ जाएंगे थोड़ी भी कट ऑफ बढ़ने पर। SC की 7 से 8 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी और ST की भी 7 से 8 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी। रही बात महिला कैंडिडेट की, तो सर महिला कैंडिडेट की भी अलग अलग कट ऑफ लगाई गई। यदि मैं इसके आंकड़े आपको बता दूं तो देखो, मैं आपको बता दूं, लड़कियों की 203 मेरिट गई जर्नल की। यदि आपके 5 नंबर ज़्यादा हैं, आप बिल्कुल सेफ मान के चलो। यदि EWS की बात करूं तो 4 से 5 नंबर यदि आपके ज़्यादा हैं, बिल्कुल आप सेफ मान के चलो, ठीक है। 189 महिलाओं की बात करूं तो 6 से 8 नंबर OBC में लड़कियों के ज़्यादा हैं, तो बिल्कुल सेफ हो आप। यदि SC में भी 6 से 8 नंबर और ST में भी कम से कम 6 से 7 नंबर लगभग आपके इतने ज़्यादा हैं, आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी में हो। इतना कुछ देखने के और बताने के बाद, ये आंकड़े सब कुछ देखने के बाद, तब मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा। फेक कट ऑफ नहीं है। देखो हर कोई लोग डाटा लिख के ले आते, लेकिन मैंने आपको मौखा डाटा बता दिया। इसी तरीके से मैंने लिख के नहीं दिया। बाकी कट ऑफ आपको सटीक मिलेगी, यकीन मानना। आपको जिन भी फैक्ट पर बात करी, आप कह देना भैया कि आपने यहाँ गलत बात कर दी थी, मैं आपकी बात मान जाऊँगा। बस वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, अपने दोस्त तक भी शेयर कर देना। बाकी का फाइनल रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा, और रनिंग कंप्लीट होने दो। यदि भर्ती बोर्ड आंकड़े जारी करता है कितने फेल हो गए, तो भी अपन एक वीडियो और लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।